नमस्कार। आज जो है अपना बहुपद जो चैप्टर चल रहा था उसका 2.2 प्रश्नावली है, एनसीईआरटी के प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को मैंने लिख रखा है और भली भांति इसको बनाएंगे। और आपके लिए कुछ विशेष जानकारी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो जो इंट्रोडक्शन का क्लास रहा है उसको जरूर देखिए। वास्तविक संख्या हमने पढ़ा रखा है और बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये आपसे प्रश्न तभी बनेगा जब आपको सूत्र पता होगा। तो हमने इंट्रोडक्शन वाला क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत तरीका से उन सभी सूत्रों को लिखाया गया है और याद भी करवाया गया है, तो आप जरूर उसको देखिए। तो चलिए प्रश्न बनाते हैं, तब आपका जो है ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला है प्रश्न, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद, ये अपना है द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, मतलब शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, मतलब उसका मान निकालिए। जब हम मान निकालेंगे ना तो उसके लिए हमें उसको शून्य के बराबर करना होगा, यानी इस बहुपद का शून्यक निकालना है, मतलब इसको हमें शून्य के बराबर करेंगे तब जाके हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर दिए, गुणा करके हमें माइनस में 8x स्क्वायर लाना है और जोड़ घटा के माइनस में 2 लाना है। अगर आपको ये भी गुणनखंड नहीं आता है तो यार बहुत अच्छे से बता रखा है, आप उसको जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ हमने सोचेंगे कौन कौन संख्या होगा जिसको गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर -2 होगा, तो वो होगा -4x और प्लस में 2x, मतलब -4 में से +2 हट जाएगा तो माइनस में 2x, और -4 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 8 भी आ जाएगा। और इधर लिखिएगा -8 बराबर में 0। हमें पता है गुणनखंड आपको बहुत अच्छे से आता होगा, हमने सिखा रखा है। अब क्या करना है, आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें जो है 2x है, इसमें 1x है, मतलब x कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा x माइनस, जब ये x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4, फिर प्लस। अब देखिए 2 और 8 दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कीजिएगा, x माइनस में 4 और बराबर में 0। कॉमन कहने का अर्थ है कि उभयनिष्ठ संख्या होता है, जो दोनों में मिलता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें 2 x था, इसमें 1 x था, तो मतलब एक ही गो x दोनों में मिल रहा है तो वही कॉमन कर लिए हैं। देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है। अगर इसमें भी 4 रहता ना तो हम 4 भी कॉमन लेते, पर 4 तो है नहीं, सिर्फ x है, इसलिए x को कॉमन लिया गया है। अब क्या कीजिएगा आप लोग, एक बार लिखिएगा x, ये दोनों मतलब बाहर का जो संख्या है x प्लस 2 उसको एक साथ लिख लेना है और अंदर ये दोनों में से कोनो एगो लिख लेना है, x माइनस 4 बराबर में 0। अब क्या करना है, लिखना है x प्लस 2 और ये बराबर में 0 एक बार इसके साथ, फिर लिखिएगा x माइनस 4 बराबर में 0 इसके साथ। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो ये x का मान जो है, इधर 2 है प्लस में, बराबर के इधर आ जाएगा तो x का मान हो जाएगा माइनस में 2, और ये x जो है इधर, मतलब इधर 4 जो है माइनस में है और ये इधर आएगा तो x का मान हो जाएगा प्लस में। मतलब कि इसको हमने हल किया, शून्यक निकाला तो एगो शून्यक -2 और 4 आया, तो लिखिएगा इसके शून्यक। अब ध्यान देना है हमें सब, इसको कह रहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब शून्यकों के बीच संबंध उसको सत्यापित करेंगे। इसके लिए लिखेंगे कि इसके शून्यक, मतलब इस समीकरण का शून्य कौन कौन आया, -2 और कॉमा में ये 4 है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं तो 2 गो शून्यक होते हैं। कौन कौन, एगो का नाम अल्फा होता है, दूसरा का नाम बीटा होता है, बहुत अच्छे से बताया गया है। एगो का नाम अल्फा, तो अल्फा को मान लीजिएगा जो पहला शून्यक है, मतलब अल्फा का मान -2, और बीटा कहते हैं दूसरा शून्यक का, दूसरा शून्यक आया है 4, ये लिख लेना है। अब क्या करना है, इसमें और एक और बात ध्यान रखिए, इसको लिखने के बाद ना हम लोग जानते थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। अब देखिए ये जो है बहुपद व्यापक रूप होता है, मतलब हमारा जो बहुपद होगा ना इसी के रूप का होगा। मतलब एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है
और इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब ए का मान, बी का मान, सी का मान लिखना है। तो ए का मान वो होगा जिसके गुणांक में एक्स स्क्वायर होगा, बी का मान वो होगा जिसके गुणांक में एक्स होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक, मतलब ए का मान एक है, यहां से लिख लेना है। कॉमा बी का मान कौन होगा, तो जिसके गुणांक में एक्स होगा, एक्स है यहाँ पर, इसके गुणांक में कितना है माइनस में 2, यानी बी का मान -2, और सी का मान हो जाएगा -8। इसको लिख लेना है, बहुत अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है चलते हैं आगे। अब लिखिएगा यहाँ पर कि शून्यकों का योगफल, दो इसका सूत्र होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपसे मतलब तब बनेगा ये प्रश्न जब आपको सूत्र याद होगा, तो याद करना है, तरीका से याद करवाया गया है। अल्फा का मान कितना है -2, यहां लिख लीजिए, अल्फा का मान -2 प्लस, और बीटा का मान कितना है 4, बराबर माइनस में बी। देखिए बी का मान पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2, और ए का मान देखिए, ए का मान 1, यानी कि अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर में 2। ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल। अब उसी तरह फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। दो सूत्र होता है, एगो शून्यकों का योगफल का और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a, यानी अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान है -2, और गुणने बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है 4, बराबर c/a। c का मान बताइए कितना है -8। यहां से देख के लिख लेना है, इसी चीज को लिखे हैं, ए का मान, बी का मान, सी का मान, सी का मान -8 अब बट्टा ए का मान 1। अब इसको गुना कीजिएगा तो -8 बराबर -8। मतलब क्या करना था, मतलब हम योगफल निकालेंगे ना तो दोनों ओरी दो मान आया, मतलब दोनों बराबर मान आना चाहिए। गुणनफल निकालेंगे तो इसमें भी दोनों मान जो है बराबर आना चाहिए, और हमारा दोनों मान क्या हुआ, बराबर आया। तो इसका मतलब हमारा जो था, कह रहा था शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो हम लोग जो है इसके शून्यकों गुणांकों को क्या कीजिए, संबंध को सत्यापित कर दिए। तो लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। आसान है प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका पहला प्रश्न बन गया, और इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। इसका भी शून्यक निकालना है, मतलब शून्य के बराबर कीजिएगा इसको, और फिर गुणनखंड कीजिए। गुना करके हमें 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, मतलब गुना करके हमें 4s² लाना है, और जोड़ घटा के माइनस में 4 लाना है। तो कौन कौन संख्या होगा, तो वो संख्या हो जाएगा -2s 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 -4s, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 भी हो जाएगा, फिर +1 बराबर में 0। अब क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए, क्या 2s कॉमन कीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर 2s - 1। अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो 1 कॉमन कर लीजिए माइनस में, तो हो जाएगा 2s - 1 बराबर में 0। कॉमन कर लेना है, आसान चीज है। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन हो रहा था, 2s कॉमन हो रहा था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 जरूर कॉमन होता है। और ध्यान रखना है, जब माइनस कॉमन लेते हैं ना, माइनस, तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, समझे। अब क्या करना है, लिख लेना है। अब लिख लेना है 2s, ये -1 इंटू 2s - 1, मतलब एगो बाहर वाला और दोनों अंदर वाला में से कोनो एगो लिख लेना है, बराबर में 0। अब लिखिएगा 2s - 1 बराबर 0, और फिर एक लिखिएगा 2s - 1 बराबर 0। अब देखिए ये है प्लस में, माइनस में, सॉरी माइनस में, बराबर किधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर इधर है 2s, ये 1 है प्लस में, सॉरी यार माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, मतलब हमें जो है ना उधर का मान बोला जा रहा है, सॉरी ये माइनस में इधर प्लस में, माइनस में इधर प्लस में, मतलब आप s का मान निकालिएगा तो s गुना में इधर आएगा भाग में 1/2, और यहाँ पर भी s का मान आ जाएगा आपका 1/2। मतलब लिखिएगा, ध्यान रखना है जो जो लिखा जा रहा है इंपॉर्टेंट बात है। लिखिएगा इसके शून्यक 1/2, 1/2 है। मतलब क्या, मतलब कि वो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2।
अब देखिए ए का मान लिख लीजिए, ए का मान बताइए, तो ए का मान 4, बी का मान बताइए, तो बी का मान -4 और सी का मान 1। अब बस यहाँ लिखेंगे क्या है, जो हम लोग लिखते थे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ये दिख रहा होगा आपको बहुत बहुत अच्छे से। अब लिखिएगा शून्यकों का योगफल। आप सिर्फ अगर देख लीजिए ना वीडियो को, तो हम कहते हैं आपसे कि आप प्रश्न को बना लीजिए। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एक होता है अल्फा का मान, जिसका मान हम लोग निकाले हैं 1/2, और बीटा का ही मान 1/2 बराबर बी का मान, बी का मान माइनस में 4 है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +4, और ए का मान कितना है, उसका भी मान है 4। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाइएगा, तो जब ये रहता है हर बराबर तो अंश जुड़ जाता है, बराबर में 4 से 4 कट जाएगा 1 मरतबे, मतलब कि 2/2 बराबर 1। कितना मरतबे कट जाएगा, 1 मरतबे। क्या आ गया आंसर, 1 बराबर 1। उसी तरह लिखिएगा योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। मतलब अल्फा का मान कितना है, तो आपके अल्फा का मान निकल के आया है 1/2 गुने बीटा का भी मान 1/2, और सी का मान बताइए, तो सी का मान है 1 और ए का मान कितना है, ए का मान है 4, यानी कि लिखिएगा 1/4 बराबर 1/4। ये भी हो गया सत्यापित, ये भी अपना हो गया सत्यापित, सत्यापित हुआ। आसान प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और बना लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रश्न है आपका 6x² -3 -7x। आपका प्रश्न संख्या 1 2 बनेगा। अब देखिएगा इस सब प्रश्न में लास्ट में था अचर, मतलब कि x था पहले, s था पहले, तो इस 7x भी होगा पहले, तो इसको सीधा कर लीजिएगा। तो सीधा कीजिएगा तो होगा 6x² और हो जाएगा, ये पहले लिख लीजिए, माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0। शून्य को निकालना है तो यानी शून्य के बराबर करेंगे। पहले इसलिए लिखे हैं ताकि इसका व्यापक रूप जो है ना स्पष्ट रूप से बन जाए, अपना जो है ओरिजिनल रूप में इसको लिखा जाए। तो लिखा गया। अब गुना करना है, 6 3 18, गुना करके 18 लाना है, जोड़ घटा के -7 होगा। आपको अंक भी पता चल गया होगा, होगा माइनस में 9x और प्लस में 2x। -9 में से 2 घटाएंगे 7, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, वो भी माइनस में, और -3 बराबर 0। अब क्या करना है, कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पर कौन सा पहाड़ा में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 के पहाड़ा है, मतलब 3 कॉमन होगा। ए में 2 x, ए में 1 x। अब पहाड़ा वो पढ़ना है जो सबसे बड़का पहाड़ा है, मतलब ओकरा बाद अब कोनो पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। जैसे कि 3 ही था ऐसा जिसमें 6 और 9 आ रहा था, समझे, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़े। अगर 4 रहता अधिकतम तो 4 लिखते, पर है नहीं। अब दोनों में ए में 2 x, में 1 x, मतलब दोनों में एक ही x मिल रहा है, कॉमन करेंगे। 3 के पारा में 6 2 मरतबे, और 2 x में से 1 x कॉमन हो गया तो 1 x, माइनस का माइनस, x कॉमन हो गया। 3 के पहाड़ा में 9 कई मरतबे आता है, 3 मरतबे लिख लेना है, प्लस। अब बताइए दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 1 कॉमन है, फिर लिखिए 2x -3 बराबर में 0। अब क्या करना है, एगो अंदर वाला लिख लेना है, मतलब अभी बाहर वाला लिख लीजिए पहले, 3x + 1। हाँ, अंदर वाला है आपका 2x - 3 बराबर में 0। अब जो है क्या कीजिए, अब शून्य जो है इसके बराबर कीजिए, लिखिएगा 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 1 है इधर प्लस में, बराबर किधर आएगा, माइनस में। 2x 3 है माइनस में, बराबर किधर आएगा, प्लस में। मतलब कि यहाँ पर जो है x का मान आ गया -1/3, और इधर आ जाएगा कितना, ये 2 है, गुना में नहीं आएगा, भाग में, मतलब 3/2, ये आपका मान आ जाएगा। अब लिखिएगा इसके शून्यक, इसके शून्यक। आसान प्रश्न है सर, एकदम जो है ना इजी प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए, कॉपरेट कीजिए, आराम से आपको भी समझ में आएगा, कुछ भारी नहीं है, एकदम इजी है। और यही लेटेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। होगा इसके शून्यक -1/3, 3/2 है, ये लिख लेना है। अब उसमें बताइए अल्फा का मान कितना है, तो -1/3, और बीटा का मान कितना है, तो 3/2। अब ए का मान लिख लीजिए, ए का मान कितना है, 6,
बी का मान कितना है, तो देखिए बी का मान माइनस में 7 और सी का मान कितना है, तो माइनस में 3। इसको लिख लीजिए। अब उसी तरह लिखिए क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल का क्या सूत्र होता है बताइए। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान बताइए कितना है, अल्फा का मान -1/3 और प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस में बी। अब माइनस में 7 यानी माइनस माइनस प्लस 7 और ए का मान कितना है 6। अब इसका क्या कीजिए कि लसा लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो -2 प्लस 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 बराबर में 7/6। इसको घटाइएगा तो होगा 7/6 बराबर 7/6। ये योगफल हो गया। अब फिर निकालिएगा क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का क्या सूत्र होता है, एकदम भली भांति पता हो। उसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है माइनस में 1/3 गुण बीटा का मान है 3/2 बराबर सी का मान बताइए कितना है, ए बी सी का मान -3 और ए का मान कितना है 6। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, ऊपर -1/2, इधर भी ऊपर कुछ नहीं तो 1/2। क्या सत्यापित हुआ कि नहीं। बहुत आसान प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में प्रीवियस ईयर में इतना ना पूछा है, प्रश्न इतना ना पूछा है कि मतलब पूछता ही है बार बार और जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 नंबर भी प्रश्न हो गया, चलते हैं चौथे प्रश्न पर। ये सब एनसीईआरटी का प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसका भी शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर कीजिए। अब देखिए इसमें दुइये गो पद है और हर समय 3-3 वो रहता था, तो और आसान है प्रश्न। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है। किसके पहाड़ा में 4 8 आता है, तो 4 के पहाड़ा में आता है। 2 गो यू 1 गो यू, तो एक ही को यू दोनों में कॉमन है, यू कॉमन कीजिए। तो 4 कॉमन, 2 गो में से 1 गो यू कॉमन, तो 1 गो क्यू बचा प्लस यू जो है यू यहाँ पर 1 गो यू कॉमन, तो 4 के पहाड़ा में 8 का मर्तबे आता है 2 मर्तबे बराबर में 0। अब क्या कीजिए, इसका तुलना 0 के साथ, मतलब 4u बराबर में 0 और फिर u प्लस 2 बराबर में 0। अब मान निकाल लीजिए, यहाँ लिखिए u बराबर 0/4 और फिर यहाँ हो जाएगा u और ये है जो प्लस में बराबर की धर आएगा माइनस में, मतलब u का मान भाग लगाएंगे 0 और माइनस में 2, ये आ गया। मतलब लिखिएगा इसके शून्यक 0, -2 है। इंपोर्टेंट है, एकदम आसान है, समझिए। अब ए का मान देखिए, ए का मान 4, बी का मान कितना, बी का मान 8। अब देखिए सी का मान, तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। और देखिए दिया है 4u², मतलब कि a का मान है, और फिर है 8u, b का भी मान है, प्लस c का मान नहीं है तो हम लोग खुद से लिख सकते हैं 0, नहीं है तो 0, मतलब c का मान कितना 0। अब क्या कीजिए, हम लोग जानते हैं इसमें कि इसका शून्यकों का योगफल क्या होता है। आसान प्रश्न है बाबू, बहुत आसान प्रश्न है। शून्यकों का योगफल, और योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना निकल के आया है, अल्फा का मान निकल के आया, हमने कभी लिखा ही नहीं अल्फा का मान, तो अल्फा का मान हो जाएगा आपका 0 और बीटा का मान कितना हो जाएगा -2, यानी 0 अब प्लस बीटा का मान कितना है -2 लिखिए, बी नहीं बीटा पढ़िएगा उसको। अब बराबर माइनस में बी, तो बी का मान देखिए 8 है, प्लस में तो यहाँ सूत्र माइनस है -8 और ए का मान है 4। अब देखिए ये 0 और -2, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 0 में से 2 घटेगा 2, अब बराबर 4 दूनी 8, ये भी आ गया -2, ये भी -2, ये भी -2। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इसका जो है सूत्र क्या होता है शून्यकों का गुणनफल का, उसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यानी अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, सी का मान है 0 और ए का मान है
4। अब देखिए गुना कीजिएगा तो जीरो ऐसा संख्या है कि गुना करने पर पूरा 0 0 हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया, तो अपना हो गया सत्यापित। ये हो गया प्रश्न सत्यापित हुआ, यानी 4 नंबर भी प्रश्न हो गया। चलते स्क्वायर -15, ये तो और आसान है, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर कीजिए। अब देखिए टी स्क्वायर 15 इधर माइनस में बराबर किधर आएगा, तो प्लस में। अब देखिए स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, रूट में हो जाएगा 15, वो भी प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ पर आप टी का मान लिख सकते हैं, एगो √15 प्लस में एगो माइनस में √15, मतलब इसके शून्यक, इसका जो है शून्यक कौन है, √15 कॉमा माइनस √15 है। मतलब अल्फा का मान हो जाएगा √15 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस में √15, माइनस पहले लिखना है फिर √15, यानी ए का मान कितना है, देखिए इस प्रश्न में भी लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब ए का मान वही होगा जिसके गुणांक में x² होगा, चाहे कोई स्क्वायर के रूप में होगा, यहाँ स्क्वायर के रूप में टी है, इसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1, यानी ए का मान 1। बी का मान कौन होगा, जिसके गुणांक में x होगा, आई टी के रूप में है तो जिसके गुणांक में टी होगा। देखिए इसमें कौन ऐसा है, कोई ऐसा है, मतलब कि पद जिसके पीछे टी है, सिर्फ टी नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब बी का मान 0। अब सी का मान अचर राशि कांस्टेंट, देखिए सी का मान कितना 15, वो भी कथी में माइनस में 15 है बाबू, तो लिखेंगे माइनस में 15 हो गया। अब लिखिएगा क्या आगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न छोड़ देते हैं जो बहुत आसान है, इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं, बताइए कुछ है प्रश्न में, कुछ नहीं है प्रश्न में, इजी है, बस बराबर करना है, मान निकालना है। योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, मतलब अल्फा का मान कितना है √15 और बीटा का मान माइनस में √15, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है 0 और ए का मान कितना है 1। अब इसको घटाइएगा 0, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, 0 में होगा ना सर, 1 से भाग लगे 0 में 0 हो जाएगा अपना 0। अब लिखेंगे क्या, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या सूत्र होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है √15 अगुने बीटा का मान है √15, पहले माइनस में, सी का मान कितना है -15 और ए का मान है 1। अब देखिए √15 में √15 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा √225, इधर माइनस बाहर अंदर लगा दीजिएगा माइनस, तो फिर नहीं निकलेगा, इसको ध्यान रखना है, माइनस जो है रूट के बाहर है, बराबर में -15। अभी देखिए 225 कितना का वर्गमूल होता है, तो 15 का, बराबर में माइनस में 15। ये हो गया सत्यापित अपना, कुछ नहीं है प्रश्न में, बहुत आसान है, सत्यापित हुआ, समझे। देखिए कुछ है प्रश्न में, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना 5वां प्रश्न भी हो गया खत्म। चलते हैं आगे का प्रश्न है 3x² - x - 4 और ये शून्य निकालना है तो बराबर में 0, मतलब गुना करके हमें माइनस में 12 लाना है, 3 चौका 12 माइनस में, जोड़ घटा के माइनस में लाना है 1x, तो अंक होगा कितना कितना, तो 3x² माइनस में 4x और प्लस में 3x, -4 में से 3 घटाएंगे -x और 4 3 12। वास्तव में अगर गुणनखंड नहीं आता है ना बाबू, तो मेरा जो है वीडियो बना हुआ है, पहले से सर्च कीजिए गुणनखंड और गणित मार्ग, और आपको आ जाएगा, और बहुत अच्छे से समझाया गया है गुणनखंड, इतना इजी से, मतलब उसका ट्रिक भी बताया गया है कैसे बनाएंगे, समझे, तो वहां भी देखिए जाके, बिना गुणनखंड के आप नहीं बना पाएंगे इसको। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन करेंगे 3x माइनस में 4, अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 कॉमन कीजिए 3x - 4 बराबर में 0, मतलब लिख सकते हैं x + 1 और इंटू 3x - 4 बराबर में 0, मतलब एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला लिख लेना है। अब 0 के बराबर करेंगे x + 1 बराबर 0 और फिर लिखेगा 3x - 4 बराबर 0, मतलब आपका x का मान आ जाएगा एगो माइनस में 1 और यहाँ पर आ जाएगा x का मान 4/3, मतलब लिखिएगा इसके शून्यक कितना है, -1, 4/3 है। अब मतलब कि अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3,
तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा -1 और सी का मान -4। अब लिखिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, अब योगफल का क्या सूत्र होता है? योगफल का सूत्र होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा में ए। अब अल्फा का मान बताइए कितना है? अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3 और बी का मान माइनस में, यो माइनस में था, माइनस माइनस प्लस ए का बट्टा में ए का मान 3। अब क्या कीजिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक है, भिन्न का जो है जोड़ बनाइए, तो 3 -3 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 1/3, इसको घटाइएगा तो 1/3 बराबर 1/3। अब लिखिए शून्यकों का योगफल हो गया, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का क्या सूत्र होता है? तो गुणनफल का जो बाबू सूत्र होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और अल्फा का मान बताइए कितना है? अल्फा का मान -1 और बीटा का मान 4/3 बराबर सी का मान बताइए कितना है? -4 और ए का मान कितना है? 3। अब इसको गुना कीजिए तो -4/3 बराबर -4/3 और ये भी अपना हो गया सत्यापित। बहुत आसान प्रश्न है बाबू, ऐसा प्रश्न जो है ना इतना आसान कोई नहीं बताएगा। और अपना प्रश्न संख्या जो है 1 सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है खत्म। अब ये है अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब शून्यक युग होता है अल्फा बीटा, इसका योगफल मतलब इसको जोड़ के दिया है, तथा गुणनफल, गुणनफल का सूत्र होता है क्या? अल्फा इंटू बीटा, मतलब एगो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दी गई संख्या है। और ये रहा वो अपना प्रश्न, मतलब पहला जो है शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा का मान, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का मान। कह रहा है शून्यकों का योगफल। अब बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा मान लेते हैं। प्रश्न ये नहीं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि शून्यकों का योगफल है, मतलब ये 1/4 जो आंसर आया है ना, ये अल्फा और बीटा का योग है, दोनों को जोड़ दिए हैं तब आया है। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए एक और बात हम बताते हैं कि फिर से अगर आप इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं, सूत्र नहीं पता है तो नहीं बना पाइएगा। तो उसके लिए आपको द्विघात बहुपद का सूत्र पता होना चाहिए, तब बनेगा। तो चलिए पहला प्रश्न है अपना, देखिए, 1/4 -1, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, इसका कहने का आशय यही है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान -1। अब लिखिएगा द्विघात, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद जो है ना उसका क्या सूत्र होता है, तो हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए, लिखिए कि x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 और पीछे x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो यहाँ लिखिए -1। क्या हम बताना चाह रहे हैं, प्रश्न में हमें शून्यकों का योगफल दिया है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान -1, समझ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद निकालिए, तो उसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यह मान x अल्फा प्लस बीटा की जगह ई रख दिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा तो होगा x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं पर किताब का आंसर आपको चाहिए कि किताब का आंसर जैसा है, तो उसके लिए हमें जो है ना नीचे से 4 हटाना होगा, नीचे से 4 को हटाना होगा। तो खुद सोचिए इस 4 को हटाने के लिए हमें इसमें कितना से गुना करना हो, कहीं 1/4 लिखा है तो हमें इस 4 को हटाना है तो हमें 4 से गुना करना होगा, तब ना 4 से 4 कट जाएगा जी। मतलब कि बट्टा में जो संख्या उसको हटाना है तो उस संख्या से ऊपर गुना कर दीजिए। अब गुना तो एगो में नहीं करेंगे तो गुना हमें अब सब में गुना करना होगा, लिखेंगे 4 से गुना करने पर जो संख्या को हटाना है उसी संख्या से गुना कीजिएगा, 4 से गुना करने पर। नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं, पर इतना एनसीईआरटी के बुक में आंसर नहीं है। 4 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना x²
-1/4 एक्स गुने 4 और -1 गुने 4, 4 से 4 कट जाएगा, समझे। तो आंसर हो जाएगा 4x² और माइनस में x और माइनस में 1 चौका 4। ये हमारा आ गया पहला का आंसर और यही हमारा बहुपद है। बहुत आसान है। चलते हैं इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न है अपना उसी तरह लिख लिए √2 और 1/3। मतलब कि यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, लिखने का मान है लिख लीजिएगा दिया गया है और अच्छा से लगने के लिए दिया गया है। मतलब √2 किसका मान है, तो कह रहा है कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और फिर गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1/3। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो है इसका सूत्र होता है क्या, ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 एक्स है तो एक्स लिखिए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब आपको मान है तो छोड़ दीजिए और नहीं तो इस 3 को हटाना है तो क्या कीजिएगा, 3 से गुणना लिखेंगे। 3 से गुणना करने पर, 3 से गुणना करने पर, तो जब 3 से गुणना करेंगे तो होगा 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस, देख लीजिए ये यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 1 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, लिख दीजिए 1/3 गुना 3, 3 से 3 कट गया तो हो जाएगा कितना 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। आया समझ में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला 3 नंबर प्रश्न हमने जो है प्रश्न 1, 2 बन गया, अपना प्रश्न 3 है। 3 नंबर उसी तरह लिख लीजिएगा, दिया गया है। आसान है बाबू, एकदम आसान है, प्रश्न में यही क्वेश्चन आता है, फिर भी बच्चा सब क्या करता है, नहीं बना पाता है। देखिए यहाँ पर 0 किसका मान है, तो कह रहा था शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और फिर गुणनफल कितना है √5। लिखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, तो बाबू सूत्र होता है क्या, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब लिखिएगा x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 0 है और x है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। अब देखिए 0 लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² प्लस √5 यही अपना क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, बट्टा में क्या हटाया जाए, तो x², ये 0 लिखने का मान तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, तो x² प्लस में √5 आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना एक प्रश्न, अपना संख्या जो है प्रश्न संख्या 3 भी हो गया, प्रश्न संख्या 4। अब यहाँ पर वही देखिए दिया गया है। अब दिया क्या गया है, कह रहा था योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अब लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या सूत्र होता है उसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब लिखिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। बस यही हमारा आंसर हो गया। हम छिड़ा का मारिए, कुछ है प्रश्न में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए अपना प्रश्न जो है 4 भी हो गया, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। ये है, फिर लिखिएगा दिया गया है क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पहला वाला है -1/4 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। बस क्या करना है, द्विघात सूत्र लगाना है। लिखिएगा द्विघात सूत्र, सॉरी द्विघात बहुपद, सूत्र नहीं कुछ और है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में 1/4 है तो माइनस माइनस प्लस 1/4, x है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। अब 4 हटाने के लिए किससे गुना कीजिएगा, 4 से गुना करने पर, अब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइएगा, 4x² प्लस 1/4 गुना 4x प्लस 1/4 गुना 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। यही आपका क्या आ गया आंसर, आसान है एकदम। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
और ये अपना प्रश्न संख्या 5 भी हो गया। और अपना अंतिम प्रश्न है 6, मतलब फिर लिखेगा क्या, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मान कितना है 4, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। फिर लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब क्या सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और ये होता है आपका पूरा प्रश्न खत्म, और आपका आगे प्रश्न अब नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो प्रश्नों को हल करवाया गया है वो हल आपको पसंद आया, समझ में आया कि नहीं, उसके बारे में भी हमें बताना है। थैंक यू सो मच।